नमस्कार दोस्तों, मैं डीकेजी समाज सेवी बात कर रही हूँ कि आप देख रहे हैं डीके स्पेशल चैनल में। यहाँ पर जो इंसान जो बैठे हुए हैं, जिनका नाम है श्री ललन यादव जी, जो बिहार के चर्चित यादव में से एक हैं। बात करूं कि यहाँ तक ये खत्म नहीं होता है, ये असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं ये। और जो है हाल फिलहाल में जो है महागठबंधन भी बनाए थे। तो इनका जो है यादव समाज पर अच्छा खासा दबदबा है और जो है बिहार के इनको जो कौन नहीं जानता, ये पर्चे का मोहताज नहीं है दोस्तों। हर चीज जो अपना शालीनता रूप से अपना तरीके से वो काम करते हैं। यादवों का एक गुट में अध्यक्ष हैं। चलिए हम बात करते हैं कि तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी, ये अलग होने का क्या कारण है और क्या लग रहा है कि इस चुनाव में किसको किसको क्या मिलेगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि सत्ता की कुर्सी के लिए और सत्ता के भोग के लिए अशोक सम्राट अपने कई भाई को भी दरकिनार कर दिए थे, ये जग जाहिर है। लेकिन यह जो राजनीति है, घर के भी भाई को फूट डालकर कर रही है राज। लेकिन ये तो बिहार अब हर एक तरीका से समझ गया है। सभी समाचार भाजपा अगर कहीं से अगर आपको अगर टिकट देती है तो किस तरीके से चुनाव का गणना करेंगे, कैसे लड़ेंगे और किस तरीके से जो वोट जो है आपके जो है खाते में आएगी और कमल को जिता पाएंगे अगर देती है तो कैसे क्या करेंगे? देखिए, यह तो सच है कि विगत वर्षों से जो राजनीति बिहार की गंदी हो गई है, उसको साफ करने के लिए मात्र एक ही सहारा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी की रणनीति और उसकी सैद्धांतिक नीति। यदि बिहार को विकास के रास्ते पर जाना है, बिहार को सर्वांगीण विकास करने की यदि जरूरत है, तो एक ही सहारा है, जो राष्ट्रीय सहारा आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीति को हम मानते हैं। ये सच है कि राजनीति में द्वेष होता ही है, लेकिन राजनीति अब बहुतों प्रकार से परिपक्व हो गई है। बिहार अब नए प्रकार का बिहार होना चाह रहा है। बिहार नए प्रकार की छलांग लगा करके विकसित बिहार होना चाह रहा है। इसीलिए आइए नरेंद्र मोदी जी, आपका बिहार में अगर मतलब कि जो है अगर बाय द वे आपके क्षेत्र में जो है बहुत जो चर्चित चेहरा प्रशांत किशोर जी उतारते हैं, या राजद का भी अच्छा चेहरा अगर उतर गया या किसी कांग्रेस वाला उतरा या जो भी वहां पर महागठबंधन के दल हो या प्रशांत किशोर अच्छा उम्मीदवार, तो उस चीज को लेकर के कैसे वो अपने वोटों को लेकर के कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे जीत पाइएगा? अरे हर एक विधानसभा क्षेत्र में तो हाहाकार है। गरीब को भरपेट भोजन होना भी लाचार है। बिहार के आम पब्लिक और आम जनता यह जान रही है कि आजकल जो चुनाव जीतने वाले जितने भी छोटे मानसिकता के नेता हैं, उनके चुनरी में दाग लग गया है। अब उसको दाग को मिटाने के लिए कोई उनके पास नीति और कानून नहीं है। और कोई भी क्षेत्र हो, बिहार का कोई भी ऐसा इलाका हो, लेकिन ललन यादव जब भी विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो उस इलाके के सभी समाज के लोगों में एक संदेश जरूर जाएगा कि काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं, और सभी समाज के लोग हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े है। कि गरीबों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। यह भी सच है कि जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा, मजदूरों का विकास नहीं होगा और समाज में रहने वाले पंच वार्ड सदस्य का विकास नहीं होगा, जो आम लोग हैं, जो आधा पेट खा के गुजर बसर करने वाले गरीब लोग हैं, उनके विकास, उनके घर में जब तक विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का विकसित होना ये कहना गलत होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम मांग करते हैं कि जो पॉकेट भरने वाले नेता को टिकट देना, हो सकता है आपके पार्टी के खिलाफ बगावत हो सकती है। जिसे कोई लोभ नहीं है, जिसे कोई परवाह नहीं है
जो समाज की सेवा करना चाहता है, जो जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके हर एक समाज के लोगों को अपना से भी नजदीकी लोग मानने को तैयार है, वैसी पवित्र भावना को और सामाजिक न्याय करने वाले लोगों को, सिद्धांतवादी लोगों को, ईमानदार, वफादार और निर्दोष लोगों को यदि टिकट दिया जाए तो बेदाग तरीका से सभी समाज के लोग स्वीकार करेंगे और उसके समर्थन में नारा गूंजेगा कि बिहार का नेता कैसा हो, ईमानदार, वफादार पार्टी जो जैसा है हो। आपको जो है समाज तो अलग तरीके से कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। टिकट की क्यों जरूरत पड़ी आपको? टिकट क्यों मिलना चाहिए आपको, या टिकट क्यों जरूरी है? क्या मतलब क्यों होना चाहिए? देखिए, विगत वर्षों से जो पिछले सरकार में जो राजनीति हो आई है, अब समाज के हर गली में जाति पाति भेदभाव से ग्रसित कर दिया है यह बिहार की राजनीति। और बिहार की राजनीति जाति पाति के आधार पर रैली करा करके एन किन प्रकार हर एक जात की बार बार पटना के गांधी मैदान में रैली को प्रश्रय देने वाले नेता भी आरोपी कहा जाए तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ये सच है कि आप समाचार ले रहे हैं, किस जात के हैं हम नहीं जानते, हम जिस रोशनी में बैठे हैं वह बल्ब किसने किस जाति के लोगों ने बनाया हम नहीं जानते हैं, यह बिहार का विकास किस जाति का लोगों ने किया नहीं जानते हैं, हम जो भोजन करते हैं वह थाली और माने वह चावल गेहूं और भोजन का प्रकार किस जाति का लोगों ने बनाया नहीं जानते। लेकिन चुनाव के समय जाति पाति और भेदभाव के आधार पर वोट देना यह तो देश के मान मर्यादा के खिलाफ है महोदया, यह बिहार के विकास के खिलाफ है। साहित्यकारों से, विद्वानों से और बिहार के मजदूरों से और मजबूर लोगों से, समस्या से ग्रसित लोगों से, गरीब लोगों से हम याद दिलाना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए, बिहार के शिक्षा और सिंचाई को ध्यान में रखते हुए, बिहार में लगने वाली फैक्ट्री को ध्यान में रखते हुए, बिहार में होने वाले पलायन को ध्यान में रखते हुए इस बार 2025 में आप मतदान करेंगे, यही हमारी आप लोगों से अपील है। चुनाव में किसका साथ दीजिएगा, पार्टी को या जाति को? देखिए, बिहार बदनाम है गंदी राजनीति करने वाले और गरीबों के साथ साजिश करने वाले राजनेता तेरे लिए। बिहार अब साफ सुथरे नेता को पसंद करता है। अब पुराने वर्षों से जो पुराने नेता जो बिहार के विकास के नाम पर गरीबों का शोषण किए हैं, अब बिहार दरकिनार करना चाहता है। बिहार की राजनीति पुरानी से अब नए प्रकार की राजनीति को तरजीह देना चाहता है। बिहार में एक नए प्रकार का समीकरण है। बिहार के बुद्धिजीवी लोग, खेत खलिहान में रहने वाले लोग, गरीब लोग भी अब बेबस होकर के विचार कर रहे हैं, आखिर बिहार का विकास कौन करेगा, और बिहार का विकास यदि जो करेगा, आजा तेरा बिहार की राजनीति में इंतजार है। बिहार सोच समझ करके अब पुराने राजनेताओं को दरकिनार करना चाहता है और नए जोश, नए होश के साथ, नए तेवर के साथ, नए प्रकार के नीति और विकास को नई रफ्तार देने वाले पार्टी को साथ देना चाह रहा है। बिहार है ये महात्मा गांधी का कर्मभूमि का बिहार, साहित्यकारों का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार। अब चिल्ला करके आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा है कि बिहार को पिछले राजनीति करने वाले लोगों से उबरना पड़ेगा। यदि बिहार को एक नए प्रकार के राजनीति का शासन हो जाए तो बिहार शायद विकास के मार्ग पर चल पड़ेगा। इसी आशा और संभावना के साथ बिहार की आम जनता गौर से
इंतजार कर रही है, सोच रही है, विचार कर रही है। बार जो है क्या मुद्दे रहेंगे उस क्षेत्र का, उस मतलब कि एरिया का या पार्टी का, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में, क्या लग रहा है? ये तो सच है कि देखिए, शिक्षा तो मुद्दा है, सिंचाई भी मुद्दा है, गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान भी मुद्दा है, पलायन भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। इन सब मुद्दे पर जो सही तरीके से समीकरण बना के अब बिहार को नए प्रकार की राह दिखाएंगे और जिसके नीति सिद्धांत पर आम जनता भरोसा करेगी, तो आम जनता भी जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके बहारो फूल बरसाओ जैसा मतदान करेगा। इसीलिए सत्यम हो, शिवम हो और सुंदरम हो, बिहार के विकास को देने वाली आने वाली रफ्तार की जय हो, जय हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है बहुत अच्छे तरीके से शालीनता रूप से आपने जो रखा है, जिस तरीके से क्वेश्चन जो था, जो मेन जो उसमें मेन क्वेश्चन एक था, जो पार्टी को देंगे या जाति को देंगे, बहुत इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया है। देखते हैं इस बार का चुनाव में एनडीए या महागठबंधन में क्या कुछ होता है। इसके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।